बिहार के भोजपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक पूर्व मुखिया के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी का दावा है कि बिहार में अपराधी बचेंगे नहीं, वहीं दूसरी तरफ प्रतिदिन हो रही हत्याओं से राज्य में डर का माहौल है। पूरा मामला भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े मुखिया के 45 साल के बेटे रितेश सिंह उर्फ भुवर सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह रितेश सिंह अपनी पत्नी श्वेता से, जो बनकट प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है, उन्हें स्कूल छोड़कर वापस आ रहे थे। इसी दौरान बनकट गांव के पास नहर के किनारे पहले से घात लगाए बैठे करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बदमाशों ने रितेश सिंह पर करीब 5 गोलियां दागी है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मृतक के परिजन का क्या कुछ कहना है, आप वो वीडियो देखिए। यहाँ से डेली अपने पत्नी को लेकर के बनकर प्राथमिक विद्यालय स्कूल जाता था। आज भी गया था तो गांव पर वहाँ काम चल रहा था, लहरपा में हाथा बाउंड्री प्लास्टर हो रहा था। शनिवार था तो बोला कि चलो हथवा उतवा देख लेते हैं। वहीं पर मेरी बहन का भी शादी है बनकट में, तो वो आज भगीना हुआ है, उसका एती था पर ही बोलता है ना, तो चलो घर से घूम करके फिर हम लोग आ जाएंगे। तो हाजिरी बना करके घर जा रहा था दोनों पति पत्नी। इसके बाद 3 गो बाइक से लोग था, घेर लिया, घेर करके उसको पकड़ करके सब लोग अपने हाथ में लिया था पिस्टल। कितनी गोलियां मारी गई थी कुछ पता देखे आप? 8-9 गोलियां मारा है। सब लोग एक एक गोली सब तरह तरह मारने लगा। उसकी पत्नी थी बेचारी, सबको पहचानी है। इसके बाद वहीं क्या विवाद है, क्या किस विवाद को लेकर? कौन लोग हैं लोग मारने वाले? सब गाँव ही के लोग हैं। नहरपा के विवाद कुछ पता चला है? क्या विवाद सामने आया? विवाद तो पूर्व के विवाद के लेकर के लोग मारा है, और हमको भी 3 साल पहले लोग मारा था। हाँ, 3 साल पहले हम यहाँ टहल रहे थे। विवाद ही चुनावी विवाद रंजिश के लेकर सब विवाद बनाया। इसमें किसी सफेद पोस्ट का भी हाथ है पीछे से? हो सकता है पुलिस जांच करेगी तो अपनी आएगा। आपको भी धमकी दिया गया था? अरे तो हम तो यहाँ पे एसपी साहब को बोले थे, हमको 4 तारीख को हम आए थे कोर्ट में, एकाएक सम्राट जी का फोन आया मिलने के लिए। हम चले गए पटना, 4 बजे मिलने था, 2 बजे यहाँ से निकले, किसी तरह एकदम धावाधाई गए। 4:05 में सम्राट चौधरी के पास गए। हम वहाँ आवेदन दिए, वो एसपी के फ़ोन किए कि इनको बॉडीगार्ड दे दीजिए। नेक्स्ट डे आए, एसपी से बोले, एसपी साहब बोले कि ठीक है हम जांच करा के देंगे। थी क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड। हम बोले कि अरे भाई एसपी साहब ये जब उप मुख्यमंत्री बोले, उनका भी बात को आप नहीं अथी कीजिएगा। तो बोले कि नहीं, सुरक्षा कमेटी में भेज देते हैं, जांच करके हम दे देंगे। हम इसके बाद बताएं, लोग छापरा में जितने अपराधी हैं सब छापरा में जाकर के किडनैप किया था। तो छापरा पुलिस हमको कांटेक्ट करके वहाँ से यहाँ आरा न्यूज़ से किसी से मेरा नंबर मांगा, नंबर मांग कर हमको बोला। वो बात भी हम एसपी साहब को सुनाए और वीडियो क्लिप भी हम उनको दे दिए। एसपी साहब देखिए, ये लोग अपना योजना बनाता है हमको मारने के लिए। वहाँ की छापरा की पुलिस भी हमको हिदायत की है कि आप सतर्क रहिएगा मुखिया जी, यहाँ ऐसे ऐसे वहाँ किडनैप किया था। आगे क्या अपराधी 10-10 की तो नाम है, रोज छीनता ये थी। सबसे बड़ा बदमाश है मेरा थाना प्रभारी कमलजीत। तो आपने परिजन को सुना, वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पुलिस पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये वीडियो भी देखिए। की गोली मारकर हत्या कर दी गई सर, क्या मामला? आज सुबह ये सूचना मिली कि एक लहरप्पा गांव के रितेश कुमार सिंह और भुवर सिंह अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ने के लिए बनकट स्कूल में जा रहे थे, और पत्नी को छोड़ के जैसे ही वो लौट रहे थे तो बनकट मुसहटोली के पास नहर के किनारे अपराधियों के द्वारा उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कारण क्या है? हत्या के कारण के विषय में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उनके बड़े भाई बबलू सिंह हैं, उनसे लहरप्पा के कुछ लोगों का पूर्व से विवाद है, जिसमें उसी गांव के 9 लोगों को नामजद प्राथमिकी बनाया गया है।
जिसमें उनके पत्नी श्वेता सिंह के द्वारा फर्द बयान दिया गया है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। क्या विवाद बताया गया? कि पूर्व से इन लोगों का विवाद है। एक पहले जो घटना हुई थी लहरप्पा में, उसी में बबलू सिंह का भी नाम आया था और उनके परिवार के भी कुछ लोगों का। कितने की संख्या में लोग थे मारने वाले? 3 मोटरसाइकिल पर उनके पत्नी के द्वारा बताया गया है कि 9 आदमी थे और बाकी 2 लोगों का नाम कंस्पिरेसी में दिया गया है। तो इस तरह से कुल 9 प्राथमिकी और 2 संदिग्ध के रूप में फर्द बयान दर्ज किया गया है। पुलिस उन सारे अभियुक्तों के विषय में जांच पड़ताल कर रही है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। घटनास्थल से सर खोखा का भी बरामद हुआ? हाँ, घटनास्थल से 5 खोखा भी बरामद हुआ है। बरामद हुआ सर, कितनी गोली मारने का? 5 गोली मारने का वहाँ से साक्ष्य मिला है। बाकी अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, तो इसमें और डिटेल एक्सरे में पता चलेगा कि कितनी गोली एक्चुअल में लगी थी। मृतक जो है उनकी पत्नी शिक्षिका है। हाँ, उसी स्कूल में शिक्षिका हैं और वहाँ बगल में ही लगभग उसके स्कूल से 300 मीटर की दूरी पर वो छोड़ के स्कूल से निकले थे। वहीं पर नहर के किनारे अपराधियों के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाई गई, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। में घात लगा के मारा गया। हाँ, निश्चित रूप से पहले से उन लोगों का प्लानिंग होगा कि वो स्कूल डेली आते जाते थे और जस्ट स्कूल के 300 मीटर की दूरी पर ही घटना हुई है और वहाँ कुछ महिलाओं के द्वारा भी इसकी आवाज़ सुनकर बाहर देखा गया। इस संबंध में भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। किसी की गिरफ्तारी वगैरह नहीं, अभी तत्काल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बट जिन लोगों का भी नाम आया है उनके घर छापामारी करने के लिए हमारे DIO की टीम और निकटवर्ती 3-4 थानों की टीम लगे हुए हैं उसमें। धन्यवाद। तो आपने पुलिस पदाधिकारी को सुना। उन्होंने बताया कि पहली दृष्टया यह मामला आपसी विवाद से जुड़ा लग रहा है। परिजनों के लिखित बयान के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। लेकिन ये घटना बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार की सुरक्षा व्यवस्था पर। हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं कि क्या बिहार से अपराधियों का सफाया होगा या फिर सिर्फ भाषणों में ही कैद होकर रह जाएगा। देखते रहे प्रभात खबर। आगे के अपडेट के लिए बने रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।